लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल शुरू। साबिक DGISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। आर्मी एक्ट के दिफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इनके खिलाफ इंक्वायरी में मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियाँ साबित हुई। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहा। कोई भी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फौज के कड़े तरीन एहतसाब के अमल का कोई सानी नहीं। आज एक बार फिर साबित हो गया फौज एक डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म इदारा है। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई इसी सिलसिले का शाखसाना है। फौज ने साबित किया कोई भी शख्स चाहे वो ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, कानून से वालातर नहीं। DGISPR 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के कड़े एहतसाबी अमल को वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। फैज़ हमीद ने नवाज़ और शहबाज को पैगाम भिजवाए, मुझे आर्मी चीफ बना दें, मुआफ़िया मांगें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बाजवा ने आखिर में हुकूमत को ऑप्शन भी दिए कि अगर फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फ़लाँ को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज़्ज़त में संग मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना फौज का अंदरूनी इंज़बाती मामला है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा फैज़ हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खमियाजा भुगत लिया। फैज़ हमीद और PTI एक ही नाम, मामला दूर तक जाएगा। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। ये शुरुआत हैं, अभी ये बहुत बड़े बुत गिरने हैं। सेनेटर फैसल वावटा का दावा, कहते हैं आने वाले दिनों में बानी और तहरीक इंसाफ ज़मीन पर लेट जाएगी, सब अच्छे बच्चे बनेंगे, PTI वाली पहली लिस्ट में होंगे। वज़ीर आला KP का रवैया अब बदल जाएगा। 9 मई की पुश्तपनाही, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले का हर सूरत एहतसाब होगा। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैज़ हमीद के मामले पर रद्दमल देते हुए कहा फौज एक मजबूत इदारा जिसका अपना स्ट्रक्चर और तरीक़ेकार है। दूसरी जानिब चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला हमसे बहुत आगे का है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से नून लीग को डबल रिलीफ, कौमी के 3 और पंजाब असम्बली के 1 हल्का पर नून लीगी उम्मीदवार मुंतखब करार। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अजहर कयूम, दाहिर अब्दुर्रहमान कांजू, जुल्फ़िकार अहमद रुकन कौमी असम्बली बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस तहज़ीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है।
पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नए चीफ जस्टिस का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम लीग नून के एमएनएज़ की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, दोबारा गिनती की आड़ में हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं 17 सीटों वाले हुक्मरान को आवाम मुस्तरद कर चुके, अंधे को भी पता है उन्होंने किस मकसद के लिए कानून में तरामीम की। मौजूदा हुकूमत ने आइन के खिलाफ वर्जी कानून को घर की लौंडी बना रखा है। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा मट्टी के तेल में 12 रुपये से ज़ायद की कमी का इम्कान। हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर रहे हैं। तमाम अखराजात हम खत्म कर देंगे, तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करेंगे। अगर हमें बनना है, आगे बढ़ना है, तो अपना खून पसीना बहाना होगा और अशराफिया को, हुकूमत को, वजीरों को, सबको अपना फर्ज अदा करना होगा। 10 लाख पाकिस्तान के बच्चों और तालिब इल्म बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हाई परफॉर्मेंस हैं, उनके लिए 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को सही वसाइल फराहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। 1000 ग्रेजुएट बच्चों को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेजेंगे। तमाम अखराजात ख़त्म करके वसाइल आपके कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को कभी मायूस न होने का मशवरा भी दे दिया। नौजवान हमारा कीमती असासा, हमारे मुस्तकबिल की ज़मानतें हैं। नौजवानों की कामयाबियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार हैं। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फ़र्ज़ है। मरीम नवाज़ कल अरशद नदीम के घर मियां जन्नू जाएंगी। इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने कहा, अरशद नदीम की कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। इमाम मस्जिद ने गवर्नर हाउस की जामिया मस्जिद में नमाज ज़ोहर की इमामत करवाई। डॉक्टर सलाह बिन अब्दुल बदीर ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत भी की। वज़ीर आला पंजाब से इमाम मस्जिद नबवी की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा, हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मॉडल की पैरवी करती हूँ। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अब्दुल बदीर ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ को बहन करार दिया। मदीना मुनव्वरा हाज़िरी की दावत भी दी। अवाम को इलाज की बेहतर सहूलियात की फराहमी का आज़म। पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुताल्लिक़ मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सर्विस का दायराकार हैदराबाद, थर, नवाबशाह, लाड़काना तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ़्लोट का अहतमाम। जहलम, गुजरात और गुजरावाला पहुँचने पर फ़्लोट का वालहाना इस्तकबाल। गुजरावाला कामुकी और मरीदके से फ़्लोट आज दोपहर 4:30 बजे लाहौर पहुँचेगा। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशायरा होगा। मिली तराने भी पेश किए जाएंगे।
आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने में सिर्फ एक दिन बाकी। शहर शहर गांव गांव आज़ादी के रंग, ख़वातीन बच्चे बूढ़े जवान जश्न आज़ादी शायान शाम तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। गलियां बाजार मोहल्ले सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गए। बाजारों चौराहों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गईं। बच्चे और बड़े सब्ज़ हिलाली परचम वाले मलबूसात, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ़। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी। यौम आज़ादी का जश्न मनाने न्यू न्यूज़ के संग वतन से मोहब्बत का इजहार करें। अपने अंदाज में जश्न आज़ादी की तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ भेजें इस नंबर पर। मुल्क भर में आज से 18 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। आज भी मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में भी रिमझिम मतवक्के। शहर कायद में गहरे बादलों ने डेरे और ठंडी हवाओं का राज है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 15 से 18 अगस्त तक बरसेगा। PDMA ने हिदायत की है कि आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। बारिशों के नए स्पेल के दौरान नदी नालों में तग़ियानी का खदशा है। पिकनिक पॉइंट्स पर जाने से गुरेज किया जाए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर को ओहदे से हटा दिया गया। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद जहांजेब कमिश्नर सरगोधा तैनात। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद राजनपुर खुशाब को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGDA मोहम्मद वसीम डिप्टी कमिश्नर सरगोधा तैनात। चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब नासिर इकबाल मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी रेवेन्यू पंजाब शफकतुल्ला मुश्ताक। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मसूद अनवर तब्दील। खालिद नज़ीर को सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया।